सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 1 तब याद तुम्हारी आती है जो कविता है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है। और बेटा, इसके हमने शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। अब आज 23 अप्रैल है ना, 23/4/2021 को हम इस पाठ के भाषा की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा की दुनिया माने बुक एक्सरसाइज में ही है। तो भाषा की दुनिया में बेटा सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द। इस श्रुतलेख के शब्द आपको 2 और 3 बार पढ़ पढ़ के याद करने हैं, अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, है ना। ये हैं सुबह, दरवाज़ा, खुशबू, हरियाली, मस्ती, बिजली, सिरजनहार, कलियां। ये अपन ने कल भी पढ़े थे और आज अपन ने फिर इनको दोहराया है, तो आप इनको याद करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, है ना। और नंबर 2 पर है शब्दों के रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। तब एक का बोध हो तब वह एक वचन में होता है, और जब अनेक का बोध हो तब वह बहुवचन में होता है। तो एक वचन माने सिंगुलर, है ना बेटा। इंग्लिश में आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़े ना, नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। जब एक चीज होती है या एक वस्तु होती है तो हम एक वचन उसे कहते हैं, और जब वो 2 या अधिक हो जाते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बहुवचन। तो अब नीचे जो शब्द दे रखे हैं ना, उन शब्दों का हमें एक वचन लिखना है। ये जो शब्द हैं ये प्लूरल में है, बहुवचन में है, हमको उनको एक वचन में बदलना है। क वाला शब्द है बूंदें, तो बूंदें का एक वचन क्या होगा बेटा, बूंद। और ख है लहरें, लहरें का एक वचन क्या होगा, लहर, है ना। लहरें का एक वचन लहर। और ग है कलियां, कलियां का एक वचन क्या होगा, कली। कली में कौन सी की मात्रा लगी है, बड़ी की। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब बड़ी की मात्रा वाला शब्द बहुवचन में बदलता है ना, तो उसमें छोटी की मात्रा आ जाती है बड़ी की मात्रा की जगह, ठीक है ना। जैसे कली में बड़ी की मात्रा है तो कलियां में छोटी की मात्रा आ गई। अब घ है चिड़िया, चिड़िया मैंने बहुवचन है, और चिड़िया का एक वचन क्या होगा बेटा, चिड़िया। चिड़िया के इस अपन ने जो एक वचन में बनाया उसमें ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है ना। अब उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 पे है कुछ शब्दों के अर्थ आपस में मिलते जुलते होते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। इंग्लिश में हमें सिनोनिम्स कहते हैं बेटा, है ना। और हिंदी में हम इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ होते हैं ना, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इन शब्दों के समानार्थी शब्द बॉक्स में से ढूंढकर लिखिए। ये आपके इधर देखिए बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 शब्द हैं। और यहाँ हमारे पास 4 शब्द हैं, 4 शब्द के 2 2 शब्द हमें इस बॉक्स में से मिल जाएंगे। अब क वाला है हवा, हवा के हमें 2 शब्द और चाहिए, तो बॉक्स में से हम ढूंढते हैं। पहला तो है वायु और दूसरा पवन। वायु और पवन हवा के ही एक जैसे शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं। ख है बाग, बाग मैंने बगीचा, और दूसरा है उपवन। उपवन और बगीचा दोनों शब्द है ना, बाग के समानार्थी शब्द हैं। अब ग वाला है चिड़िया, चिड़िया के समानार्थी हैं। देखिए हमने इसमें से ढूंढा खग और पक्षी। पक्षी और खग दोनों जो है चिड़िया के समानार्थी शब्द हैं। अब उसके बाद है बेटा घ वाला प्रभु। प्रभु के समानार्थी शब्द बॉक्स में दे रखे हैं, एक तो भगवान है और एक ईश्वर है। ईश्वर और भगवान प्रभु के समानार्थी शब्द हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जो दे रखे हैं हमें, यहाँ पे हम उन्हीं को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 3 प्रश्न हो गए पूरे। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है बेटा,
सही विकल्प ढूंढकर हमको लिखना है। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क वाला है, जिस प्रकार उठना से उठकर बना है उसी प्रकार लगाना से बना है लगकर, लगाकर, लगवाकर। तो इसमें बेटा ये वाला सही होगा, नंबर 2 लगाकर, है ना। लगाना से लगाकर सही शब्द बनेगा। और ख वाला है, जग का यह अर्थ नहीं होता। जग का मैंने संसार दुनिया है ना, उसका क्या अर्थ नहीं होता बेटा। पहले नंबर पे है संसार, दूसरे नंबर पे है दुनिया, ये भी सही है, संसार भी सही है ना। सारा शब्द जग के लिए नहीं होता, संसार के लिए नहीं होता है, तो हम नंबर 3 पर टिक करेंगे, ठीक है। अब ग है, इनमें से शुद्ध शब्द है। नंबर 1 पर है बाहर, नंबर 2 पर है बाहर जो सही है, और नंबर 3 पर है बाहर, है ना। तो इसमें सही शब्द हमारा दूसरा वाला बाहर शब्द सही है ना। इस पे नंबर 2 पे हमने टिक कर लिया। अब बारी है रचना का संसार। ये बात हमने आपको पहले भी कल भी बताई थी। जीने की राह और रचना का संसार में से जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, एक टॉपिक आप ले लेंगे और उस पर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें नंबर 1 है, खूब सवेरे जागकर बाहर देखिए, आप अपने आसपास क्या क्या देखते हैं। आपको अपने चारों तरफ क्या दिखाई देता है सुबह उठकर, है ना। आंख बंद करोगे, सोचोगे तो आपको सब समझ में आएगा, और अपना खुद का जो एहसास है, आपका जो खुद का फीलिंग है, वो आपको 5-6 वाक्यों में या 4-5 वाक्यों में कॉपी में लिखना है ना। सुबह उठते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक तो सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं, सुबह सुबह सूरज देखते हैं उगता हुआ, है ना। पक्षी चहचहाते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हमें बाहर दिखते हैं, और मंदिर का दर्शन होता है। जो भी आपको अच्छा लगता है सुबह सुबह आप क्या क्या देख पाते हैं, उसको आपको 4-5 वाक्यों में लिखना है। और नंबर 2 पर है, बारिश के मौसम में आप क्या क्या करते हैं। तो इस पे भी आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, है ना। बारिश के, गर्मी के बाद बारिश का मौसम आता है, तो जब ठंडी ठंडी बूंदें गिरती हैं बड़ा अच्छा लगता है। छमाछम बारिश में हम लोग खेलते हैं, कोई बच्चे नाव चलाते हैं, नहाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। आपको जो जो अच्छा, पिकनिक पे भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, है ना, आसपास का दृश्य देखने जाते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है आप एक पैराग्राफ 4-5 वाक्य का लिख सकते हैं। तो ये आज का एक पाठ हमारा आज पूरा हो गया बेटा। आज की कक्षा भी हमारी पूरी हो गई है, और आपका गृह कार्य यही है, ये जो पुस्तक अभ्यास है, बुक एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी बुक में पूरा करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।